साथियों नमस्कार, मिस्टर दीप्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी बड़ी अपडेट रहेगी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक धमाकेदार न्यूज हम बताने वाले हैं और उसी के ऊपर पूरी हमारी अपडेट होने वाली है। उसी के बेस के ऊपर हमारा ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो साथियों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। मैं दावा करता हूं आपको आप पूरा वीडियो देखोगे तो कमेंट सेक्शन में अच्छी ही खबर लिखोगे। बात करेंगे राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर। पहले राजस्थान में 5 सीटों के ऊपर विधानसभा का उपचुनाव था, लेकिन उसके बाद में सलूम्बर से अमृतलाल मीणा का निधन हो जाने के बाद में सीटें 5 से बढ़कर 6 हो गई। उसके बाद में 1 महीने के बाद में रामगढ़ के जुबेर खान का इंतकाल हो गया और 1 सीट और बढ़ गई, 7 सीटें कुल मिलाकर हो गई। लेकिन साथियों उससे पहले जो 5 सीटें थी, इन 5 सीटों पर दोनों ही बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी बड़ी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस पार्टी के साथ में इंडिया अलायंस के तौर पर भारतीय आदिवासी पार्टी बाप पार्टी के राजकुमार रोत और आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के अंदर जुड़े थे, जो कि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार बीजेपी पार्टी के ताबूत की अंतिम कीद बनकर ये दोनों पार्टियां राजस्थान के अंदर उभरी थी। लेकिन अब खबर चौंकाने वाली सामने आ रही है। खबर चौंकाने वाली यह है कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी, राजकुमार रोत की बाप पार्टी, ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं। साथियों यदि आप भी कांग्रेस के समर्थक हैं तो मुझे पता है झटका जरूर लगेगा, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं हनुमान बेनीवाल ने अभी गत दिनों पहले एक बड़ा बयान जारी किया था। एक जनसभा को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल बोलते हैं, ये जो गोविंद सिंह डोटासरा है कांग्रेस पार्टी के, ये जगह जगह के ऊपर मंच के ऊपर डांस करते हैं, नाचते हैं, गमछा घुमाते हैं, इससे आपको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। आपको ग्राउंड जीरो के ऊपर रहकर, धरातल के ऊपर रहकर काम करना पड़ेगा। गोविंद सिंह डोटासरा को हनुमान बेनीवाल ने लपेट दिया था। उससे पहले हनुमान बेनीवाल ने, शायद आपको याद होगा, 1 या 1.5 महीने पहले जो कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन के तौर पर, उस टाइम हनुमान बेनीवाल को और बाप पार्टी के राजकुमार रोत को, इन दोनों को ही उस मीटिंग के अंदर शिरकत नहीं दी थी, उन दोनों को ही नहीं बुलाया था। जिसके बाद में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर भड़क गए थे और यहां तक नौबत आ गई कि हनुमान बेनीवाल ने बोला कि कांग्रेस पार्टी मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाई। यदि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर मेरा इस्तेमाल कर पाती तो आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस के पास में 16 से 17 सीटें लोकसभा की होती। अब हनुमान बेनीवाल का कहना है कि खींवसर विधानसभा सीट आरएलपी चुनाव लड़ेगी, यदि कांग्रेस को हमारा साथ देना है तो हमारे लिए ये सीट छोड़े। और हनुमान बेनीवाल इसके साथ साथ साथियों झुंझुनू और देवली उनियारा 2 सीटें और मांग रहे, जो कि कतई संभव नहीं है गठबंधन के लिहाज से। खींवसर सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा जाए, हनुमान बेनीवाल उनका साथ दे, जबकि हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर खींवसर की सीट को लेकर बोल दिया कि आरएलपी पार्टी चुनाव लड़ेगी, यदि कांग्रेस पार्टी को हमारा साथ देना है तो हमारे साथ आ जाए, अन्यथा आरएलपी तो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। यह आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का बयान है। वही उसके बाद में यदि भारतीय आदिवासी पार्टी बाप पार्टी की बात करें तो राजकुमार रोत का ही सेम कुछ ऐसा ही हाल है। राजकुमार रोत ही कहता है कि 84 से यदि कांग्रेस पार्टी को हमारे साथ में आना है, यदि कांग्रेस पार्टी को हमारा साथ देना है तो बाप पार्टी का साथ दे, अन्यथा बाप पार्टी अकेले 84 के अंदर चुनाव लड़ेगी। अब साथियों मैं आपको बता दूं बाप पार्टी के राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, ये 2 ऐसे शख्स है, इनकी बदौलत राजस्थान के अंदर 11 सीटें इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी जीता था लोकसभा की। अब विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों के ऊपर चुनाव है, जिसके ऊपर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव खींवसर, देवली उनियारा, दौसा और इसके साथ साथ झुंझुनू, इन सीटों के ऊपर आरएलपी का अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है। विशेषकर दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, इनके ऊपर तो कड़ा प्रभाव बेनीवाल का वोट बैंक अच्छा खासा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बाप पार्टी का 84 सलूम्बर, इन 2 सीटों के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। यदि कांग्रेस पार्टी के साथ में इंडिया गठबंधन का साथ आरएलपी के हनुमान बेनीवाल व बाप पार्टी के राजकुमार रोत छोड़ते हैं, निश्चित तौर पर ही कांग्रेस पार्टी को इससे बड़ा झटका और कहीं पर नहीं मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए यहां पर राह आसान हो जाएगी और बीजेपी चुपचाप बेड़े बेड़े इसका तमाशा भी देख रही है साथियों। अब ऐसे में
राजस्थान उपचुनाव की 7 सीटों से पहले ही नेताएं आपस में गर्मा गर्मी का माहौल शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोध यदि कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देते तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी उपचुनाव की 7 सीटों में से, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी? एक बार सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का मिस्टर दीप्स पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।